मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत 20 मई यानी आज 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश की 49 लोकसभा सीटों पर 8 करोड़ 95 लाख से ज्यादा मतदाता 94,732 मतदान केंद्रों पर वोट डालकर अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। इसी दिन ओडिशा विधानसभा की बची 35 सीटों पर भी मतदान होगा। जी हां, 5वें चरण की 49 लोकसभा सीटों पर कुल 695 प्रत्याशी मैदान में हैं। निर्वाचन आयोग के मुताबिक आज सोमवार को बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वोट डाले जाएंगे। भीषण गर्मी और मौसम के सख्त तेवरों के मद्देनजर आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को वोटरों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम करने को हिदायत दी है। आपको बता दें कि फिरोजपुर लोकसभा हलके से भाजपा के प्रत्याशी राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी को लगातार किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा। जी हां, कल रविवार को राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी फाजिल्का के लाधुका में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे तो उनके प्रोग्राम में किसान काली पट्टियां बांधकर पहुंच गए और विरोध करने लगे, जिन्हें पुलिस ने बैरिकेडिंग और रस्सियां लगाकर रोक लिया। तो किसानों का कहना है कि उनकी आवाज भाजपा नहीं दबा पाएगी। जी हां, किसान नेता अशोक कंबोज ने जानकारी देते हुए बताया कि संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा भाजपा का डटकर विरोध किया जा रहा है। जलालाबाद के प्रत्येक गाँव में राणा सोढ़ी का विरोध किया जा रहा और अब फाजिल्का के गांव लाधुका में बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं। उनका कहना है कि राणा सोढ़ी के प्रोग्राम में लोग ही नहीं पहुंच रहे, बल्कि किसानों द्वारा लगातार उनका विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कल रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को अरबपति बनाया। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव अलायंस की सरकार करोड़ों लोगों को लाखपति बनाएगी। प्रयागराज लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी उज्जवल रमन सिंह के समर्थन में जिले के यमुना पार करछना में मुंगारी गांव में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को अरबपति बनाया, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं, सभी गरीबों की लिस्ट बनेगी। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा कि हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और करोड़ों महिलाओं के बैंक खाते में टकाटक साल के 1 लाख रुपए, महीने के 8,500 रुपए हम डालेंगे। हिंदुस्तान के किसानों को अनाज, आलू, गन्ना, कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कानूनी गारंटी हम देने जा रहे हैं, हम उनका कर्ज माफ करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ कल बीजेपी मुख्यालय तक मार्च करने से पहले उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसे चाहे उसे जेल भेज सकते हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा आपको एक खतरे के रूप में देखती है, जिसको खत्म करने के लिए बीजेपी ऑपरेशन झाड़ू चला रही। ये उनकी पार्टी को कमजोर करने के लिए एक ठोस अभियान है। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आम आदमी पार्टी को कुचलने का मन बना लिया। उन्होंने दावा किया कि इस ऑपरेशन झाड़ू में प्रमुख आप नेताओं को गिरफ्तार करना, पार्टी के बैंक खाते जब्त करना और उनके ऑफिस बंद करना शामिल है। जी हां, केजरीवाल ने आगे कहा कि उनका एक ऑपरेशन झाड़ू चला, जिसका मतलब ये है कि जब से मुझे जमानत मिली, प्रधानमंत्री ने आपके बारे में बात करना बंद नहीं किया। ये पार्टी उनके लिए खतरा है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही पूर्व जजों और पत्रकारों ने प्रपोजल दिया था कि लोकसभा चुनाव के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी फेस टू फेस डिबेट करे। राहुल ने प्रपोजल स्वीकार किया। इसके बाद बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने जेएनयू से पढ़े रायबरेली से ताल्लुक रखने वाले भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा नेता अभिनव प्रकाश का नाम आगे कर दिया था। हालांकि इसके बाद भी लगातार राहुल पीएम मोदी से डिबेट करने की बात कर रहे हैं। जी हां, सवाल ये भी है कि बीजेपी के सबसे बड़े नेता यानी पीएम नरेंद्र मोदी से डिबेट में राहुल क्या सवाल पूछना चाहते हैं। इस बीच बीते शनिवार को एक इंटरव्यू के दौरान राहुल की बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दावा किया कि राहुल गांधी हिंदू धर्म के बारे में काफी गहराई से जानते हैं।
आपको बता दें कि साध्वी यौन शोषण मामले और डेरा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में सजा काट रहे राम रहीम जेल से बाहर आना चाहते हैं। जी हां, रोहतक की सुनरिया जेल में बंद राम रहीम ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के समक्ष गुहार लगाई है। डेरा प्रमुख राम रहीम के अनुसार इस साल उसके पास अभी भी 41 दिन की पैरोल बची हुई है और वो इसका लाभ उठाना चाहते हैं। जी हां, इससे पहले 29 फरवरी को हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को भविष्य में अदालत की अनुमति के बिना डेरा प्रमुख को पैरोल देने से रोक लगा दी थी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के 4 चरणों की वोटिंग खत्म हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी देश के अलग अलग हिस्सों में रैलियां कर आरक्षण और जाति आधारित जनगणना को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही। इस बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इन दोनों मुद्दों को लेकर बीजेपी को जवाब दिया है। साथ ही उन्होंने साल 2011 में जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे उस समय कराए गए जनगणना को लेकर बीजेपी से भी सवाल पूछा है। जी हां, न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, आरक्षण का पूरा हक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग को मिलना है। इसके लिए जाति जनगणना कराना जरूरी है। 2011 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय आर्थिक, सामाजिक और जाति जनगणना कराई गई थी। उस रिपोर्ट में जाति को लेकर जो जानकारी सामने आई थी वो प्रकाशित नहीं हो पाई क्योंकि उसे अंतिम रूप देने में 3 साल का समय लग गया। इसके बाद केंद्र से हमारी सरकार चली गई और फिर मोदी सरकार ने उसे कभी प्रकाशित नहीं किया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से दिए गए आदेश के बाद गुजरात के 1100 से ज्यादा मदरसों का सर्वे किया जा रहा। जी हां, अहमदाबाद शहर और ग्रामीण के भी कुल 205 मदरसों के सर्वे जारी है। अहमदाबाद के दरियापुर में मदरसा में सर्वे करने पहुंची टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया है। जी हां, जब सर्वे टीम पहुंची तब मदरसा बंद था। इसी दौरान सर्वे टीम पर अहमदाबाद के दरियापुर के सुल्तान सैयद मस्जिद के बाहर भीड़ ने घेराव कर हमला किया, जिसके बाद दरियापुर थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है। सरकारी काम में रुकावट और लूट के आरोप में कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि दिल्ली इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग का कहना है कि मई का महीना सबसे गर्म रहने वाला है। अगर उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां नहीं हुई तो दिल्ली का पारा 45 डिग्री के पार पहुंच सकता है। IMD का अनुमान है कि अगले 1 हफ्ते तक दिल्ली में लू का दौर जारी रह सकता है। इसके अलावा दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। वहीं उत्तरी मध्य प्रदेश में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जी हां, दिल्ली में 19 से 23 मई तक के लिए लू का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान तेज गर्म हवाएं चलने की आशंका है। इस सप्ताह दिल्ली का पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता। IMD के मुताबिक इस पूरे हफ्ते दिल्ली का अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल से केस में एक बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी विभव कुमार पर पुलिस IPC की धारा 201 यानी सबूतों को नष्ट करने की धारा भी लगा सकती है। पुलिस को शक है कि विभव ने जानबूझकर अपना मोबाइल फॉर्मेट किया। मोबाइल को फॉर्मेट करने की टाइमिंग और पुलिस को पासवर्ड न बताने से इस पर सवाल उठ रहे हैं। जी हां, पुलिस CM हाउस में लगे CCTV कैमरों की DVR को हासिल करने के लिए PWD से लगातार संपर्क में है, लेकिन वहां से भी सहयोग नहीं मिल रहा। आपको बता दें कि सिरसा लोकसभा सीट के लिए वोटिंग में अब कुछ ही दिन बचे। तमाम राजनीतिक लोग प्रचार में तेजी से लगे हुए हैं। इसी के तहत सिरसा लोकसभा सीट से गठबंधन प्रत्याशी कुमारी शैलजा सिरसा कपास मंडी में मजदूरों के बीच पहुंची, जहां पर मजदूर यूनियन के पदाधिकारी ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इस मौके पर कुमारी शैलजा ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज मजदूर को मजदूरी मिलना भी मुश्किल हो गया। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर तानाशाही करने का आरोप लगाते हुए कहा, देश मुश्किल भरे दौर से गुजर रहा है। शैलजा ने कहा कि देश में हमारी सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि देश को सही रास्ते पर लाना है और देश में आम जनता का राज कायम करना होगा। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।